जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लिप नंबर 3 है वीक 13 का असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, अभी हमने अपने स्ट्रिंग ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इन एग्जांपल्स का करने का मकसद ये है कि हम लोग एक तो पूरे चैप्टर को रिव्यू कर लें और जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं प्रोग्रामिंग में उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो जो अब हम एग्जांपल्स करने लगे हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लाइक इट। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा पहला जो हमारी एग्ज़ाम्पल है, ये स्ट्रिंग अपेंड करना है। स्ट्रिंग अपेंड करने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको आउटपुट से दिखा देता हूँ कि हमारे पास ए बी सी डी ई जो है एक स्ट्रिंग है, हमने ई एफ जी एच आई जे जो है हमने अपेंड करना है। हमारे पास ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग 1 जो है वो ये है और स्ट्रिंग 2 हमारे पास ये है। हमारे पास डिस्कशन बॉक्स भी है जिसके ज़रिए हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा अपनी इसकी एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। स्ट्रिंग 1 में एफ जी एच आई जे आ गया और हमारे पास स्ट्रिंग 2 में ए बी सी डी ई आ गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डॉट कोड हमारे पास आ गया, हमने सेगमेंट नंबर्स को इनिशियलाइज़ कर दिया, हमने करेक्ट सेगमेंट नंबर्स दे दिए। अच्छा, अब यहाँ से हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को बिल्डअप कर रहे हैं। जब हम लोड अफेक्टिव एड्रेस करेंगे स्ट्रिंग 1 का सोर्स इंडेक्स में, तो हमारे पास यहाँ पर हम डिस्कशन बॉक्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 है, यानी ये वाली स्ट्रिंग है, इसकी जो ऑफसेट वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास यानी पॉइंट करने लगेगा हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को। यहाँ पर आप देखें, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया हुई है, हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ कुछ ली हुई है, लेकिन जो भी हमारे पास, जहाँ पर भी हमारे पास ये वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, उनकी जो भी ऑफसेट वैल्यू होगी वो सोर्स इंडेक्स में आ जाएगा। सिमिलरली हम जब यहाँ पर ये करेंगे लोड अफेक्टिव एड्रेस डी आई एस टी आर टू, यानी स्ट्रिंग 2 की हमारे पास जो भी अफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू आएगी। सो हमने सपोज़ किया यहाँ पर 10 है, अगेन वही आर्गूमेंट कि ये मेमोरी में जहाँ पर भी होगी उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑफसेट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जब ये दो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास हो गई होगी। अच्छा, अब हम जब करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे डेस्टिनेशन इंडेक्स में 5 कर देंगे। अब ये हम 5 क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मकसद है वो हम स्ट्रिंग 2 के साथ स्ट्रिंग 1 को अपेंड करना चाह रहे हैं। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे हमने आउटपुट में भी देखा था कि हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक हमने जाना है। तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ अपेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, डेस्टिनेशन इंडेक्स जो था, डेस्टिनेशन इंडेक्स उसको हमने +5 कर दिया। ये +5 क्यों किया? सो द लॉजिक बिहाइंड इट इज़ के हमारे पास हम यहाँ से करेक्टर्स को अब डालना शुरू करेंगे, यहाँ पर हम करेक्टर को मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्शन फ्लैग हमने ज़ीरो कर दिया, क्लियर डायरेक्शन फ्लैग कर दिया और हमारे पास सी एक्स में हमने 10 कर दिया। ठीक है, हमने क्योंकि हमने लूप चलाना है तो हम उसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, हमारे पास मूव स्ट्रिंग बाइट जो है, मूव स्ट्रिंग बाइट हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास एक हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीक में, जिसमें हमने ये देखा था कि ये क्या करता है, जस्ट अ रिमाइंडर, कि ये कॉपी करता है कंटेंट बाइट एड्रेस से, जहाँ पर हमारे पास सोर्स इंडेक्स पॉइंट करता है, और कहाँ पर कॉपी करके ले आता है, मूव करके ले आता है, जहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है। क्लियर हो गया। जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा, तो हमारे पास सोर्स इंडेक्स से वैल्यू उठाई जाएगी और कहाँ पर डाल दी जाएगी, डेस्टिनेशन इंडेक्स पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में लॉजिक क्लियर होते हुए यहाँ पर उन्हें फील होता होगा, हमने यहाँ पर ऐड 5 इसलिए किया था क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी और यहाँ पर आएगी क्योंकि हमने अपेंड यहाँ पर करना था। अच्छा, अब हम यहाँ तक हमें समझ आ गई है। अब हम ज़रा देखते हैं, हमें एक लेबल बनाया है स्वैप के नाम से, आप स्वैप भी कह सकते हैं। मूव स्ट्रिंग बाइट, जैसे ही मूव स्ट्रिंग बाइट होगा, जो सोर्स इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर f पड़ा हुआ है, वो सोर्स इंडेक्स से जाएगा और कहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स है। यानी हमारे पास कुछ सिचुएशन, पहले मूव स्ट्रिंग बाइट के पास हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी f स्ट्रिंग 1 से उठ के स्ट्रिंग 2 के यहाँ पर जो हमारे पास ऑफसेट वैल्यू होगी उधर आ जाएगा। क्लियर हो गया। हमने लूप इंस्ट्रक्शन लगाई है, सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी और हमारे पास हम यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे। अब दोबारा जब हम यहाँ पर मूव स्ट्रिंग बाइट पे करेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग 0 है, तो सोर्स इंडेक्स भी इंक्रीमेंट हो गया होगा और हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स भी क्या हो गया होगा, इंक्रीमेंट हो गया होगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग 0 है तो हम इंक्रीमेंट की तरफ जाएंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट।
अच्छा फिर हमारे पास जहाँ पर सोर्स इंडेक्स अब पॉइंट करता होगा जी को, जी आएगा कहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इंक्रीमेंट हो गई है, डी आई की वैल्यू अब 16 हो गई है, तो हमारे पास जी यहाँ पर आएगा एंड सो ऑन, जब तक ये हमारे पास प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर ये हम थोड़ी करेक्शन कर देंगे, यहाँ पर मूव सी एक्स 5 होगा, जहाँ जो आपको हैंडआउट्स मिलेंगे वो यहाँ पर आपके पास 5 होगा। ठीक हो गया, मैं करेक्ट कर भी देता हूँ अभी। ओके। अच्छा यहाँ पर जब आपके पास सोर्स इंडेक्स हमारे पास सारी की 0 से लेकर 4 यानी 5 हमारे पास ये मूव हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू 0 हो गई होगी, हमारे पास ये लूप इंस्ट्रक्शन ब्रेक हो जाएगी। अच्छा अब हमने क्या करना है हमारे पास इसके दो सोल्यूशन हैं। अच्छा दो सोल्यूशन यहाँ पर, एक ये है कि हम क्या करें कि हम क्योंकि अगर हमने डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि हम क्योंकि जब हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर एंड में टर्मिनेशन के लिए डॉलर साइन होना चाहिए। एक तो हम समहाउ अगर वो हम जो भी हमारे पास अब स्ट्रिंग टू बेसिकली डिस्प्ले होगी तो उसमें हम डॉलर साइन अगर कर दें तो हमारा काम वहाँ पर आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हमने एक और स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ा था और वो स्ट्रिंग ऑपरेशन हमारे पास क्या था, वो हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन था लोड स्ट्रिंग बाइट। अच्छा अब लोड स्ट्रिंग बाइट का क्या काम होता है, लोड स्ट्रिंग बाइट का ये काम होता है कि हमारे पास वो वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्ट्रिंग से वैल्यू उठाता है जो हमें सोर्स इंडेक्स पॉइंट करती है और कहाँ पर लाके दे देता है, हमारे पास एल में डाल देता है। तो यानी हमारे पास फ्रॉम स्ट्रिंग जहाँ पर हमारे पास सोर्स इंडेक्स पॉइंट करता होता है वहाँ से वैल्यू उठाता है और हमारे पास वैल्यू कहाँ पर आ जाती है, एल में। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास इसके लिए हमारे पास सोर्स इंडेक्स को हमने वापस लाना है जो हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें पता है कि हमारे पास स्ट्रिंग का साइज़ कितना है तो हमें यहाँ पर डॉलर साइन यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो वो एक प्रॉब्लम हमारे पास पहले उस सिचुएशन में आ रही थी अब वो नहीं आएगी। तो दैट इज़ वाई हमने वो वाला सोल्यूशन ऑप्ट नहीं किया, हमने सोल्यूशन पे गए। यहाँ पर हमारे पास सी एक्स की वैल्यू 10 होगी क्योंकि अब हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रिंग 2 है, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस होल अपेंडिंग, तो हमारे पास आपको पता है टोटल हमारे पास 10 हो गई होंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों अब अपेंड हो गई हैं एक्चुअली, अब हमने इनको डिस्प्ले कराना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास अगेन हमने डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास जो स्ट्रिंग 2 है अब हमने दोबारा इसे पॉइंट करना है, कहाँ पर लाना है, हमने ए पर लाना है। और चूंकि हमने लोड स्ट्रिंग ऑपरेशन यूज़ करना है तो वो हमें पता है कि वो हमारे पास किसके साथ यूज़ होता है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के साथ यूज़ होता है। सो दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग 2 जो है, ठीक है, यानी इसको दोबारा जब हम करेंगे लोड अफेक्टिव एड्रेस तो हमारे पास जो फर्स्ट लोकेशन है यानी जहाँ पर ये माउस का पॉइंटर है यहाँ पर आ जाएगी और फिर हम वन बाय वन ए बी सी डी वन बाय वन सारों को डिस्प्ले करते हुए एंड तक चले जाएंगे। ठीक हो गया। हमने डायरेक्शन फ्लैग को फिर जीरो कर दिया, यहाँ पर हमने मूव एज टू कर दिया क्योंकि हमने अब डिस्प्ले करना है करेक्टर बाय करेक्टर। और हमारे पास सी एक्स में यहाँ पर 10 क्यों आ रहा है, हमारे पास सी एक्स में 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ़ करेक्टर्स यहाँ पर कितने रह गए हैं, हमारे पास यहाँ पर 10 रह गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा हमने एक और लेबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है प्रिंट। अच्छा लोड स्ट्रिंग बाइट जब हमने की, जब हमने पहली लोड स्ट्रिंग बाइट की तो हमारे पास सोर्स इंडेक्स रजिस्टर कहाँ पर पॉइंट करता होगा, ए को पॉइंट करता होगा। ये वैल्यू हमारे पास लोड स्ट्रिंग बाइट का मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ से कॉपी होगी, इसका कंटेंट कॉपी होगा और कहाँ चला जाएगा, एल में चला जाएगा। ठीक है, अब जब वो हमारे पास एल में चला गया है तो उस एल की वैल्यू को हमने कहाँ पर मूव करना है, हमने डीएल में मूव करना है क्योंकि हमने करेक्टर बाय करेक्टर हमने डिस्प्ले करना है। जैसे ही इंटरप्ट 21 आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। हमने लूप प्रिंट किया, हम यहाँ पर दोबारा चले गए। हम जैसे ही यहाँ पर दोबारा गए तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर अब 9 रह गया है और हमारे पास क्योंकि डायरेक्शन फ्लैग 0 था तो हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर किसको पॉइंट कर रहा है, हमारे पास बी को कर रहा है। एंड दिस इज़ हाउ हमारे पास वन बाय वन करेक्टर आता जाएगा और इसी तरह हमारे पास जब तक हमारे पास सी एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी तो हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास लूप चलता रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ हमारे पास जब ये सारी की सारी करेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पर जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखा कि हमारे पास किस तरह हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग के साथ अपेंड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, आप इसमें बहुत सारे इसके वेरिएंट्स इसके एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं ताकि आपकी विजुअलाइजेशन के मुताबिक आप किसी किस्म का भी अपेंडिंग का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर जो की चीज़ें आपने याद रखनी थी, की कॉन्सेप्ट याद रखने थे, वो 2-3 थे। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हर स्ट्रिंग ऑपरेशन के
एक्चुअल मीनिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें एक्चुअल मीनिंग का पता होगा तो हम बड़ी आसानी से उस स्ट्रिंग ऑपरेशन को इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम मूव स्ट्रिंग बाइट की बात करें तो यहाँ से वैल्यू उठानी थी और यहाँ पर हमने जानी था। सिमिलरली अगर हम लोड स्ट्रिंग बाइट की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास सोर्स इंडेक्स से वैल्यू उठानी थी और हमारे पास एल में जाना था। और दूसरी चीज़, हमें एड्रेसिंग का भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन बड़ी आसानी से हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लिप नंबर 3 को एंड करते हैं और हम थोड़ी देर में क्लिप नंबर 4 की तरफ जाते हैं। ओके, थैंक यू। वीक 13 का क्लिप नंबर 3 यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।